हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विकास और आप देख रहे हैं नॉलेज यूनिवर्स 1। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए जून माह के करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनका आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए 14 जून, बी 16 जून, सी 18 जून और डी 20 जून। तो इसका सही उत्तर है डी 20 जून। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शरणार्थी होते हैं लोग, वो व्यक्ति होते हैं जो किसी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या अन्य उत्पीड़न के कारण अपना घर देश छोड़ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह परिभाषा 1951 में जारी की थी और आपको पता है यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना दूसरा प्रश्न, हाल में ही कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है? तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी ब्राज़ील, सी आयरलैंड, डी नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है ए भारत। जो भारत देश है वो अब की बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य 8वीं बार बना है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है इसके कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, वो क्रमशः चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए है। तो और इसमें जो होता है, जब एक बार सदस्य बनता है तो वो 2 साल के लिए मान्य होता है। यूएनएससी में प्रत्येक सदस्य को उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है और यह एक अल्फ़ाबेटिकली क्रम में आने वाले देशों के नाम के अनुसार होता है। तो इस अनुसार में अब की बार अपना भारत देश अगस्त 2021 में यूएनएससी का अध्यक्ष होगा। और दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? दोस्तों, सत्यभामा का फुल फॉर्म इंग्लिश में बताना चाहूँगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो इसके ऑप्शन है ए रमेश पोखरियाल, बी प्रहलाद जोशी, सी पीयूष गोयल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी प्रहलाद जोशी। तो आपको बता दूं, जो प्रहलाद जोशी जी हैं ये हमारे कोल एवं खनन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। और इसमें ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल जी हमारे HRD मिनिस्टर हैं और सी पीयूष गोयल हमारे रेलवे मंत्री हैं। तो इसका उत्तर सही है वी प्रहलाद जोशी। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हाल में ही राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं ए उर्जित आर पटेल, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास और डी विजय केलकर जी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए उर्जित आर पटेल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उर्जित आर पटेल जी हैं ये हमारे 24वें रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। जब भारत देश में नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय जो बैंक गवर्नर थे वो उर्जित आर पटेल जी ही थे। और लेकिन आगे चलकर दिसंबर 2018 में इन्होंने किसी निजी कारण के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो इसमें ऑप्शन बी है रघुराम राजन जी, ये हमारे 23 गवर्नर रिजर्व बैंक के थे। और जो सी है शक्तिकांत दास जी, ये हमारे 25वें गवर्नर हैं और वर्तमान में भी हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और इनको बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड्स भी इस वर्ष मिला है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, हाल में ही राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का चेयरमैन श्रीमान उर्जित पटेल जी को घोषित किया गया और उन्होंने अब इनकी जगह जो विजय केलकर जी थे उनकी जगह इन्होंने ली है। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। हाल में ही JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है ए सौरभ गांगुली, बी सुनील छेत्री, सी उपर्युक्त दोनों, डी राहुल द्रविड़। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो JSW सीमेंट है ये जिंदल ग्रुप का एक एसोसिएट है, जिसकी स्थापना 1982 में महाराष्ट्र में हुई थी। इसके CEO अध्यक्ष
डॉक्टर सज्जन जिंदल हैं, सॉरी डॉक्टर सज्जन जिंदल हैं। और इस वर्ष JSW सीमेंट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को संयुक्त रूप से नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, उपर्युक्त दोनों। और जो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो JSW स्टील का था उसके ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। और दोस्तों 6वें प्रश्न पढ़ने की ओर से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स की वीकली 2 वीडियो लाता रहूँगा और इससे अलग भी अन्य सब्जेक्ट से भी मेरे चैनल पे वीडियो आते रहेंगे। हाल में ही BMW ग्रुप ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है दिलीप ओमान, बी विक्रम पवार, सी सौरभ भारद्वाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो BMW है एक जर्मन कार कंपनी है और इस वर्ष 2020 में डॉक्टर विक्रम पवार जी को इसके इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह इसके अनुसार 1 अगस्त 2020 से अपना दायित्व संभाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने 7वें प्रश्न की ओर। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों आजकल आप देख रहे हो कि कोरोना कोविड-19 के कारण काफ़ी राज्य सरकारें ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दे रही हैं, किंतु ऐसी भी सरकार हैं जो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी केरल। तो दोस्तों इसका उत्तर सही है, वो है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद दूसरा ऐसा राज्य हुआ है जिसने अपने राज्य में चलने वाली प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी क्लासों की ऑनलाइन क्लासेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। कौन सी कंपनी $150 बिलियन एवं पूर्ण रूप से ऋण मुक्त कंपनी बन गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऑप्शन है ए विप्रो, बी एयरटेल, सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और डी टाटा पावर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके CEO हैं मुकेश अंबानी जी और इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी जी ने 8 मई 1973 में की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। हाल में ही श्री BPR विट्ठल जी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री, ऑप्शन डी दूरदर्शी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यह हमारे यहाँ के ऑप्शन सी सही है, इसका अर्थशास्त्री थे और यह 1950 बैच के IAS थे और ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे। और इसके साथ साथ 1972 से 1982 तक ये आंध्र प्रदेश के सचिव वित्त एवं योजना में भी आधिकारिक रूप से कार्यरत थे। चलिए चलते हैं आज के अपना आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है और आज योग दिवस भी है, तो सभी को इसका उत्तर पता होगा। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार 2020 में इसका स्लोगन है, इसका थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के टॉप 10 प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं, किंतु मैंने जून माह में पढ़ने वाले क्रमशः सभी दिवस जो जून माह में आते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया है, तो कृपया एक नज़र उनकी ओर भी देख लिया जाए। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2 जून इस दिन या 2 जून को हमारे यहाँ एक नया राज्य स्थापित किया गया था तेलंगाना, तो हम लोग तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं और 5 जून वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग सभी जानते हैं कि ये 5 जून क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जून को विश्व प्रत्यानयन दिवस होता है और 12 जून को जो बाल श्रमिक होते हैं उनका शोषण होता है उसके खिलाफ के रूप में हम लोग बाल मजदूरी खिलाफ दिवस मनाते हैं। 13 जून को विश्व रंगहीनता या एल्बिनिज्म दिवस मनाते हैं। 14 जून
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है या विश्व रक्तदान दिवस होता है। 15 जून को हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस मनाते हैं। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस है। और 19 जून जो एक बार और मैं आपको इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये विश्व सिकल सेल दिवस है। ये होता क्या है? जो सिकल सेल होता है दोस्तों, एक रोग होता है जो मानव के हीमोग्लोबिन में एसडीएनए के दोषपूर्ण होने से हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन या ब्लड में मनुष्य के ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है, जिसके कारण से पीड़ित मनुष्य बहुत जल्दी थकान महसूस करता है और थोड़ा सा चलने या फिरने से उसे बहुत थकान हो जाती है। तो इसके कारण हम लोग प्रतिवर्ष इसको विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में 19 जून को मनाते हैं। 20 जून ऐसा के ऊपर मैंने बताया विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। उनमें अलग टॉपिक जिसमें साइंस, मैथ मैं सबको कवर करूँगा और एक वीक में मैं 2 करंट अफेयर संबंधी वीडियो भी लाता रहूँगा। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि।